जमात हफ्तुम मज़मून साइंस सबक नंबर 5 ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत। ग़िज़ा की ख़राबी। बाज़ वक्त फलों के छिलके सियाह हो जाते हैं। कुछ चीज़ों में तल्ख़ बू या बदबू आती है। ऐसी चीज़ें खाने के लायक नहीं रहती। कुदरत से हासिल होने वाली बाज़ चीज़ों में इंसान के अमल से ख़राबी पैदा होती है। मसलन ज़्यादा पकाना, नम जगह पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना। नामुनासिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से ग़िज़ा का मेयार ख़राब हो जाता है। नक़्ल अमल के ज़रिए भी ग़िज़ा ख़राब होती है। आइए गौर करें। तातील के दिन बाहर जाने पर आप अपने ख़ानदान या दोस्तों के साथ मुंह में पानी लाने वाली अशिया जैसे पानी पूरी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, सेव पूरी, पाव भाजी शौक़ से खाते हैं। लेकिन ये चीज़ें कहाँ बनाई जाती हैं, फ़रोख्त के लिए कहाँ रखी जाती हैं? क्या आपको ये चीज़ें देने वाले शख्स के हाथ साफ़ थे? उसके लिए कौन सा पानी इस्तेमाल किया गया? क्या आप इन तमाम बातों के मुतालिक सोचते हैं? ग़िज़ा की बर्बादी। ग़िज़ा की मिक़दारी बर्बादी। गलत तरीके से काश्त करना, मसलन मुट्ठी से बोना, बेकायदगी से मलनी करना, गैर मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा और तक़सीम के गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करना। इसी तरह इज्तिमाई खाने के दौरान गैर ज़रूरी असरार से भी ग़िज़ा ज़ाय होती है। इस वजह से ग़िज़ा की मिक़दारी बर्बादी होती है, क्योंकि ज़ाय होने वाली ग़िज़ा दूसरों को दी जा सकती है। ग़िज़ा की बर्बादी बलिहाज़ मेयार ग़िज़ा की बर्बादी। ग़िज़ा की हिफाजत के गलत तरीक़ों का इस्तेमाल, तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का बेजा इस्तेमाल, ग़िज़ा को देर तक पकाना, तरकारियों को काट कर धोना, ग़िज़ा तैयार होने के बाद गाहक तक पहुंचने के लिए दरकार वक्त का गलत अंदाज़ा। इसी तरह अंगूर, आम वगैरह के नामुनासिब नक़्ल हमल भी बलिहाज़ मेयार ग़िज़ा की बर्बादी के असबाब बनते हैं। ग़िज़ा को ख़राब होने और बर्बाद होने से बचाने में आपका क्या रोल हो सकता है? नंबर 1, जितनी ज़रूरत हो रिकाबी में उतनी ही ग़िज़ा लें। नंबर 2, ग़िज़ा को ज़्यादा ना पकाएं। नंबर 3, बचा हुआ खाना ना फेंकें, उसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। नंबर 4, ज़रूरत के मुताबिक ही अनाज, फल, तरकारियाँ ख़रीदें, ज़्यादा की चाह ना करें। अनाज और इसी तरह की दूसरी चीज़ों का ज़ख़ीरा मुनासिब तरीके से करें, मसलन फल, तरकारियाँ, दूध वगैरह। हवाबंद डब्बों और मर्तबानों में महफूज की हुई ग़िज़ाएँ ख़रीदते वक्त इस्तेमाल की मुद्दत देखें और मुनासिब मुद्दत में ये ग़िज़ा इस्तेमाल करें। रिकाबी में ली हुई तमाम चीज़ें खाएं, उन्हें बचाकर ना रखें। ग़िज़ा की हिफाजत के तरीके। नंबर 1, सर्द करना। कम दर्जा हरारत पर ग़िज़ाई अशिया में हयाती और कीमियाई तामुलात की रफ्तार सुस्त हो जाती है, इसलिए ग़िज़ाई अशिया काफ़ी मुद्दत तक महफूज रह सकती है। इसके लिए घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ा की हिफाजत के तरीके। नंबर 2, धुआं देना। धुआं देना, इसमें धुआं देकर ग़िज़ा को महफूज किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ा की हिफाजत के तरीके। हशरात कश दवाओं का इस्तेमाल। थैले में अनाज भरने के बाद उस पर मैलाथियोन का छिड़काव किया जाता है। ग़िज़ा की हिफाजत के तरीके। शुआपाशी। इस अमल में ग़िज़ाई अशिया पर बर्क़ पारों का छिड़काव करते हैं, मसलन ज़्यादा तवानाई वाले इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर के ज़रिए तैयार करदा एक्स शुआएँ और तापकार हमजा से खारिज होने वाली गामा शुआओं के ज़रिए खूर्दबीनी जानदार फफूंद और कीड़े ख़त्म हो जाते हैं।
फलों की फसलों के तैयार होने की मुद्दत बढ़ने से उनका नुकसान कम हो जाता है। इस तरह अफ़वाह निकलने का अमल सुस्त हो जाने से आलू, प्याज वगैरह ग़िज़ाई अशिया ज़्यादा मुद्दत तक महफूज अच्छी हालत में रहती हैं। ग़िज़ा की हिफाजत के तरीके। गैस का इस्तेमाल। चिप्स और दूसरी ग़िज़ाई अशिया हवा बंद पैकेट में बंद करते हैं। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके उसमें मौजूद कीड़ों और फफूंद की नशोनुमा रोकी जा सकती है। ग़िज़ा के हिफाजत के तरीके। तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का इस्तेमाल। नंबर 1, कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी अशिया। कुदरत में दस्तयाब तहफ़्फ़ुज़ी अशिया में नमक, शक्कर, तेल इस्तेमाल करके अचार, जेली, मुरब्बे, पेठा वगैरह तैयार करते हैं। ग़िज़ा की हिफाजत के तरीके। तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का इस्तेमाल। नंबर 2, कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ी अशिया। इसमें ख़ास तौर पर एसिटिक एसिड, सिरका, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोइट, नेज़, कुछ नाइट्रेट और नाइट्रेट नमक का इस्तेमाल करके सॉस, जेली पकाने के लिए तैयार तरकारियां और ग़िज़ा वगैरह के पैकेट तैयार करके उन्हें काफ़ी दिनों तक महफूज रखा जा सकता है। ग़िज़ा की हिफाजत के तरीके। पास चराना। इस अमल में दूध या इस तरह की अशिया मखसूस दर्जे हरारत तक, मसलन दूध 80 दर्जे सेल्सियस पर 15 मिनट गर्म किया जाता है और बाद में फ़ौरन उसे ठंडा करते हैं। इससे दूध में मौजूद खुर्दबीनी जानदार ख़त्म होकर दूध ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहता है। ज़ैल का जदुल मुकम्मल कीजिए। नंबर शुमार ग़िज़ाई शय, मिलावटी शय। नंबर 1, दूध। दूध में मिलाई जाने वाली शय यूरिया। नंबर 2, लाल मिर्च। लाल मिर्च में मिलाई जाने वाली शय ईंट का सफ़ूफ। नंबर 3, पपीते के बीज। पपीते के बीज मिलाए जाते हैं काली मिर्च के अंदर। नंबर 4, आइसक्रीम। आइसक्रीम में मिलाई जाने वाली शय है आटा या मैदा। ग़िज़ा में मिलावट इस तरह भी होती है। नंबर 1, ग़िज़ाई अशिया में से कुछ अज्जा अलग कर लेना, मसलन दूध से चर्बी, लौंग और इलायची का अरक निकाल लेना। कम दर्जे की सस्ती या गैर तग़ज़ियाती शय पर या मुज़िर रंग मिलाना। नंबर 3, मुज़िर शय का इस्तेमाल, मसलन कंकर, लोहे का बुरादा, घोड़े की लीद, यूरिया, लकड़ी का भूसा वगैरह। ग़िज़ा में मिलावट का पता कैसे लगाएंगे? दूध। मिलाने वाली शय पानी। जांच। दूध का एक कतरा स्लाइड पर रखकर स्लाइड को किसी कदर तिरछा रखेंगे ताकि दूध का कतरा ढलवान पर बहे। नतीजा, स्लाइड पर कतरे के फैलने का सफ़ेद निशान नज़र आए तो दूध में पानी की मिलावट नहीं है, और अगर स्लाइड पर कतरे के फैलने का सफ़ेद निशान नज़र ना आए तो दूध में पानी की मिलावट है। ग़िज़ा में मिलावट का पता कैसे लगाएंगे? मिर्च पाउडर। मिलाई जाने वाली शय ईंट का सफ़ूफ। एक चमचा मिर्च का सफ़ूफ एक बीकर में लेकर उसे पानी से आधा भरकर महलूल को हिलाकर 5 मिनट साकिन रखिए। अगर पानी की तह में सुर्ख मादा जमा हो जाए तो मिर्च के सफ़ूफ में ईंट का सफ़ूफ मिला हुआ है। ग़िज़ा में मिलावट का पता कैसे लगाएंगे? हल्दी का सफ़ूफ। मिलाई जाने वाली शय मेटानिल येलो। इम्तिहानी नली में एक चुटकी हल्दी का सफ़ूफ लेकर इसमें थोड़ा पानी डालिए और आमेज़े को हिलाइए। अब थोड़ा मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तुरशा डालिए। मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक तुरशे की वजह से आमेज़ा सुर्खी माइल हो जाता है। हल्दी के सफ़ूफ में मेटानिल येलो की मिलावट हो तो सुर्खी माइल रंग नज़र आता है। ग़िज़ा में मिलावट का पता कैसे लगाएंगे? रवा। मिलाई जाने वाली शय लोहे का बुरादा। आमेज़े में एक मिकनातीस घुमाइए।
लोहे के ज़र्रात मकनातीस से चिपक जाएंगे तो रवे में लोहे के बुरादे की मिलावट है। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा 16 अक्टूबर। ग़िज़ा की हिफाजत करना, ग़िज़ा की बर्बादी से बचना। कौन क्या करता है? महकमा ग़िज़ा व अद्वियात FDA ये ग़िज़ा और दवाओं के मेयार का तयन करने, उनकी पैदावार और तकसीम पर काबू रखने वाली सरकारी मशीनरी है। 2006 के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मेयार के कानून के तहत भारतीय सरकार ने ग़िज़ा की हिफाजत और मेयार की जांच का महकमा FSSAI कायम किया। ऐसा हुआ है। ऊंचे दर्जे हरारत का इस्तेमाल करके ग़िज़ाई शय में खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा रोक कर ग़िज़ा की खुसूसियात बरकरार रखने का तरीका माहिर हयातियात लुईस पास्चर ने दरियाफ्त किया। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में लासल गांव में प्याज और आलू और नई मुंबई में मसालों पर शुआपाशी करने वाले आलात का मरकज़ कायम किया गया है। क्या आप जानते हैं 1954 में लोकसभा ने ग़िज़ाई मिलावट को रोकने का कानून बनाया। इसमें कई बार तब्दीलियां करके 1976 में बनाए गए कानून के मुताबिक ग़िज़ा में मिलावट के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा देने की सिफारिश की गई है। इस तब्दीली के मुताबिक ग़िज़ा का ज़ख़ीरा मुनासिब जगहों और बेहतर तरीके से हो। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात जिसमें रखी जाती हैं वो ग़िज़ा व दवा के लिए नुकसानदा न हो। इन पर तैयारी की तारीख़, मुद्दत इस्तेमाल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तफसील वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हो। ऐसी कई इस्लाहात की गई हैं, इसे हमेशा जहन में रखें। नंबर 1, फलों को जायकादार और पुरकशिश बनाने के लिए उनको कीमियाई मादों के इंजेक्शन दिए जाते हैं। नंबर 2, दूध में चर्बी की मिकदार बढ़ाने के लिए दूध वाले इसमें यूरिया मिलाते हैं। नंबर 3, अपने नुकसान को कम करने के लिए कई बार व्यापारी हवा बंद डब्बों और पैकेटों पर की मुद्दत इस्तेमाल की तारीखें बदल देते हैं। नंबर 4, पुरकशिश और जर्द केले जो पके हुए नज़र आते हैं। इसी तरह कई फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और दूसरे कुछ कीमियाई मादों का इस्तेमाल होता है। नंबर 5, ठंडे मशरूबात में कई बार कार्बाइड, कार्बोनेटेड सोडा, फास्फोरिक एसिड वगैरह जैसे मुज़िर अशिया मिलाई जाती हैं।